आपको केश अगर गिर रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है, क्या इलाज करना है उसका? पहले इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले शैम्पू वापरना बंद। शैम्पू कौन सा? जिसका जाहिरा टीवी में आता है। बहुत सारे शैम्पू का जाहिरा टीवी में आता है। क्लिनिक प्लस एक शैम्पू है जिसका रोज जाहिरा आता है। फिर दूसरा नाइल एक शैम्पू है, उसका जाहिरा आता है। फिर उसके बाद गोदरेज के बहुत सारे शैम्पू, हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे शैम्पू, ये सभी शैम्पू जिनका जाहिरा टीवी करता है, ये आप वापरते हैं, केश गलना किसी से जाती होता है। आप बोलेंगे क्यों? कारण बताइए। आपने शैम्पू बनते हुए देखा कभी? नहीं, तो आप वापरते क्यों? आपको माहिती है शैम्पू बनाने में कौन सी वस्तु लगती है? कोई भी तारीख को माहिती है? नहीं, तो मैं बताता हूं, लिख लो आप। शैम्पू बनता है जिस केमिकल से, उसका नाम लिखो। शैम्पू जिस केमिकल से बनता है, जिस रसायन से शैम्पू बनता है, उसका नाम लिखो। लिखेंगे? बोलो। जो भी विद्यार्थी या सगळ्यांनी पुढे जरा थोड़ा आ गया सगळ्यांनी पुढे जरा माझ्या मुली जरा पुढे जरा आता आलेल्या मुली शाळेच्या मुली पुढे लॉरेंस सल्फेट, ये केमिकल जो है ना बहुत खतरनाक जहर है, विष। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। एक बार मैंने परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता है, तो शैम्पू बनाने वाला जो केमिकल है ना, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, ये मैंने एक इंजेक्शन में ले लिया। इंजेक्शन में ले लिया, और चूहा होता है ना, चूहा ऊनन, उसको इंजेक्शन लगा, ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊदर को मैंने इंजेक्शन लगा दिया, तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊदर मर गए। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल देके ऊदर को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट को पूछा कि ऊदर मर गया, तो मैंने कहा तुम अपने को लगा दो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा दो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूछा कैसे मर जाऊंगा? तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेंस सल्फेट से शैम्पू बनता है। अब वो शैम्पू आप बाल में लगाते हैं तो बाल आपके गुच्छे के गुच्छे टूट के नीचे आते। कोई भी शैम्पू से बाल धोएंगे ना, वो बाल टूटेंगे, क्योंकि ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है, जब आप घिसते हैं ना, तो बालों की जड़ को एकदम कमजोर करते हैं, तो बाल टूट के सब नीचे आते। ये केमिकल का अगर तुलना करना हो तो इसके बराबर एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया माने रासायनिक खाद। यूरिया है ना, यूरिया को पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा, फिर उस पानी से बाल धो दो, सब बाल एक साथ टूट जाएंगे एक ही बार में, सिर्फ टकला एक ही बार। यूरिया में इतना ही विष है जितना सोडियम लॉरेंस सल्फेट में है, बस थोड़ा अंतर है। यूरिया एक बार में टकला करेगा और ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट थोड़े दिन बाद करेगा। आपको माहिती है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस 1000 से जास्ती निकलते हैं। माहिती, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई। आपका जो सिर है ना, इस पर रोज 1000 नए बाल आते हैं, रोज। 24 तास में जब आप सोकर दूसरे दिन उठते हैं, एक तास शुरू करके अगले एक तास, मैंने एक दिवस पूरा हो जाए, 1000 नए बाल आते हैं। तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है। माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता, जो 1 दिन के बच्चे होते हैं ना, 2 दिन के, 3 दिन के, 3 महीने, 3 साल तक ये केमिकल बच्चों में जाती नहीं है, इसलिए उनके बाल जाती नहीं आते। उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू होता है। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का नुकसान करता है। तो जितना जास्ती आप शैम्पू वापर करेंगे, मेलानिन उतना कम हो जाएगा। मेलानिन जितना कम होगा, बाल उतने कम होंगे। तो क्या करना, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो कि काली और आई को है, उनको शैम्पू वापरना नहीं।
अब क्या बात करना, शीका है, शीका राई आपके घर में है। रीठा, रीठा जानते, रीठा को क्या कहते हैं? रीठा। तो एक तो शीका राई है, दूसरा रीठा है, और एक है आंवला। सुना है? ये तीनों खरीदना, रीठा, शीका राई, आंवला, तीनों खरीदना है। और इसका अनुपात बनाना, कैसा अनुपात बनाना? 1 भाग आंवला, 2 भाग रीठा, 3 भाग शीका, ऐसे खरीदना। 1 भाग का बने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शीकाकाई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना। फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना, सकाली वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना, जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या कर रखा? आंवला, दूसरा नहीं रीठा, फिर तीसरा शीकाकाई। आंवला कितना? 1 भाग माने 100, रीठा कितना? रीठा और शीकाकाई कितना? 300। तीनों बाजार में मिलता है, तरकारी की दुकान में मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना धूप में पहले 10 दिन 15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना और पीस लेंगे, फिर बाटली में भर के रखना। ठीक है? अब यही आपका शैम्पू है। रोज 1 चम्मच इसमें से लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकाली उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या बनी। ठीक है? और एक छोटी सी बात, केश गलने का सबसे बड़ा कारण है शैम्पू, उसका तो समाधान हो गया, शैम्पू वापरना बंद, रीठा, आंवला, शीकाकाई से बाल धोना चाहिए। केश गलने का और एक कारण है, और दूसरा एक कारण, किसी भी आई और ताई को केश तब बहुत गलते हैं जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है। उस केमिकल का नाम है कैल्शियम। जो भी आई और ताई को शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी तो केश बहुत गलेंगे। ठीक है? ये बात लिख लो, आप सभी को माहिती होनी चाहिए। एक माहिती हुई कि हम शैम्पू वापरेंगे तो केश गलेंगे, दूसरी यह माहिती है जब शरीर को कैल्शियम नाम का केमिकल बहुत कम होगा तब भी केश गलेगा। अब क्या करना? कैल्शियम की पूर्ति करना। कैल्शियम अगर कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति करना। अब आप पूछो कैल्शियम किसमें है? ऐसी वस्तु खाना जिसमें भरपूर कैल्शियम। तो सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। गाय का दूध, मछली में नहीं, गाय के दूध, मछली का भी दूध है ना, उसमें कैल्शियम जास्ती नहीं है, जास्ती नहीं। सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। और सबसे जास्ती किस गाय के दूध में? देशी। और देशी गाय में सबसे ज्यादा किसमें? किल्ला का। किल्ला का देवी जिसका दूध कम है उसमें कैल्शियम सबसे जास्ती। तो किल्ला गाय का दूध पीना रोज, भरपूर कैल्शियम होता है, तो बाल गिरना कम है। और एक दूसरी चीज बताता हूं, और किसमें कैल्शियम है? गाय के दूध से बनाए हुए दही में दूध से भी जास्ती कैल्शियम। गाय का दूध है ना, उसमें समझ लो 1 ग्राम कैल्शियम है 1 गिलास दूध में, तो उसी 1 गिलास दूध को दही बना देंगे तो कैल्शियम 10 पट बढ़ जाता है। तो देशी गाय के दूध का दही खाएं तो कैल्शियम उसमें बढ़ता है। दही खाइए। और दही से भी 10 पट जास्ती कैल्शियम है ताक में। ताक है तो ताक लीजिए। ताक से भी 10 पट जास्ती कैल्शियम है तूप में। अच्छा, ताक और तूप के बीच में और एक चीज होती है, लोनी। तो ताक के बाद लोनी में, लोनी से 10 पट जास्ती तूप। इसका माने ये है जो भी आयु और ताई को केश कर रहे हैं वो गाय के दूध का तूप खाएं। जास्ती तूप खाइए केश करना बंद है, कैल्शियम की पूर्ति। अब तूप नहीं खा सकते तो लोनी खाइए, लोनी नहीं खा सकते ताक पीजिए, ताक नहीं खा सकते दही पीजिए, दही नहीं खा सकते दूध पीजिए, लेकिन किल्ला गाय का, मछली का नहीं। ठीक है? अच्छा, और कुछ माहिती देता हूं। और किस किस चीज में कैल्शियम है? केला, बिल्कुल सही, केले में भरपूर कैल्शियम, तो केला खाइए। और कैल्शियम किसमें है? आंवला। आंवला है ना, आंवला खाइए। कोई भी ताई और आई रोज 2 आंवले खाए, सब केश गलना बंद होगा। रोज 2 आंवले रोज खाए। कैसे खाना? चटनी बना के खाओ, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की चटनी बना लो, कैसे भी खाना 2 आंवला रोज। जो ताई को केश बहुत गलते हैं बिल्कुल बंद हो जाए आंवला खाना।
आंवले में बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? दाढ़ी में। दाढ़ी का रस पीना बहुत कैल्शियम है। और कैल्शियम किसमें है? पपैया। पपैया को क्या रखना? पपैया, उसमें बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? द्राक्षी, बहुत कैल्शियम है द्राक्षी। मनुका, भरपूर कैल्शियम है उसमें। बादाम, बहुत कैल्शियम है उसमें। मूंग की दाल, बहुत कैल्शियम है। मूंग की दाल, मूंग की दाल है, बहुत कैल्शियम। मसूर की दाल में बहुत कैल्शियम है। हरे पाले की, हरे पत्ते की भाजी, पालक, मेथी, चवली, भरपूर कैल्शियम। और गाजर है ना, गाजर जली, उसमें बहुत कैल्शियम है। मूली में बहुत कैल्शियम है, मूला में बहुत कैल्शियम है। ये सब कैल्शियम की चीजें हैं, इनको आप भरपूर करें। और एक आखिरी बात, सबसे सस्ती और सबसे जास्ती कैल्शियम जिस चीज में है वो है चूना। चूना, पानी में चूना खाते हैं, बस वो ही आप खाइए। जो भी आई हो बताई को, दूध नहीं है, दही नहीं है, साग नहीं है, लोही नहीं है, कुछ नहीं है, दही भी है, फिर भी कैल्शियम तो चाहिए, तो सबसे सस्ता है चूना। पान में खाते हैं, वो ही चूना खाना। कैसे खाना? पान में खाना, नहीं तो दाल में डाल के खाना, बरन में बनाते समय थोड़ा चूना डालना, नहीं तो चाट में मिला के, नहीं तो दही में मिला के, नहीं तो जूस में मिला के, चूना। तो चूना माने कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति जैसे होगी, बाल बहुत मजबूत होगा, बाल गलना बिल्कुल बंद। ठीक है, अब दो माहिती हो गई। पहली माहिती हुई शैम्पू वापरना नहीं, तो बाल गलना कम। रीठा शिका का या आंवला, अगर बाल गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसके 3 कारण है। पहला मैंने बताया शैम्पू वापर, ये बंद कर देंगे, बाल गिरना कम हो जाएंगे। रीठा शिका का आंवले से बाल धोना। दूसरा, कैल्शियम की पूर्ति करना, ताकि शरीर कैल्शियम की पूर्ति वाला हो जाए, तो बाल गिरना कम हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाए। तीसरी और आखिरी माहिती, किसी भी ताई और आई को अगर शरीर में रक्त की कमी होगी तो भी बाल गिरेंगे। रक्त की कमी, डॉक्टर लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी अगर शरीर में है तो बाल जरूर गलने वाले हैं। रक्त की सबसे जास्ती मदद शरीर में जो वस्तुओं से होती है, आड़ू का रस पिएंगे, रक्त की कमी दूर। दूसरी वस्तु है जिससे रक्त की कमी दूर होती है, मनुका। रोज मनुका खाएंगे, रक्त की कमी दूर होती है। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है हमारे घर में, केला। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है पपई। और रक्त की कमी दूर करने वाली वस्तु है द्राक्ष। रक्त की कमी दूर करने वाली और एक वस्तु है मूंग की दाल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई। मसूर की दाल। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेंगदाना। शेंगदाना। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने। और रक्त की कमी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वस्तु है गुड़। गुड़ तो गाजर चढ़ा के खाना, रक्त की कमी तुरंत दूर होती है। तो रक्त की कमी दूर कर लो, केश गलना बंद हो जाएगा। कैल्शियम की पूर्ति शरीर में हो जाए तो केश गलना बंद हो जाएंगे। और आखिरी माहिती, शैम्पू वापरना बंद हो जाए तो केश गलना बंद हो। तो केश गलने की समस्या का समाधान ये हो गया। समझ में आया? आया? नहीं आया तो पूछो। अभी 2 समस्याओं का समाधान हुआ, एक तो डोके दुखना और एक केश गलना। दोनों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछो। मराठी में पूछो। हाँ, भाजी वाला जिसको आप कहते हैं, हरे पत्ते वाला, सब में फॉलो कैसे, सब में विटामिन डी। हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले 2 बात हो गई, इसमें प्रश्न करोगे। प्रश्न करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। शरीर में कैल्शियम पकड़ के रखता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। इनका सवाल एक तरह से माहिती है। इनकी ये माहिती है कि हम कैल्शियम को शरीर में धारण कर सकें, इसके लिए और एक केमिकल की जरूरत है जिसको विटामिन B12 के रूप में जानते हैं। वो बिल्कुल सही। अब ये विटामिन B12 कहाँ से आता है? ये भी फॉलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट है। फॉलिक एसिड कहाँ? टैबलेट्स। इनका यह प्रश्न है कि डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम बढ़ाना, फॉलिक एसिड बढ़ाना, विटामिन शरीर में बढ़ाना, तो गोलियां देते हैं। उन गोलियों को खाइए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर पता क्यों कहते हैं? क्योंकि गोले बनाने वाली कंपनी से कमीशन है, उनको कमीशन मिलता है। तो जाती गोली मिलेगी, जाती कमीशन, तो जाती डॉक्टर करोड़पति, ऐसा है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूं कि कैल्शियम बढ़ाने के लिए गोली मत खाना,
फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, विटामिन बढ़ाने के लिए गोली मत खाना। भगवान का दिया हुआ जो कैल्शियम विटामिन हमारे पास है वो खाना। भगवान ने किसने दिया है? भारी भाषा सब में कैल्शियम है, सब में फॉलिक एसिड है, सब में विटामिन है, वही जाके खाना। दूध में सबसे ज्यादा, दही में, ताक में, लोई में, दूध में भरपूर है, तो इसका ही सदुपयोग करना। गोली मत खाना, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है।